एंटीलिया केस में रोज नए सबूत मिल रहे हैं, लेकिन गुत्थी है कि सुलझ नहीं रही है। इसकी बड़ी वजह है केस से जुड़े एक किरदार का अब तक सामने ना आना। ये वो शख्स है जिसका नाम तो जांच एजेंसियों के पास पिछले करीब 15 दिन से है, लेकिन इसकी पहचान नहीं हो पा रही है। कौन है ये शख्स और क्यों ये मिस्ट्री बना हुआ है, जानने के लिए मास्टर स्ट्रोक की ये रिपोर्ट देखिए जरा गौर से। अक्स है, शक्ल नहीं, नाम है, पहचान नहीं। इसी अक्स में छिपा है एंटीलिया केस का सबसे गहरा राज। कल रात को 8:15 बजे के आसपास वो बोला कि कोई साहब बुला रहे हैं, ताइड़े साहब करके बुला रहे हैं। एंटीलिया केस की सारी गुत्थी इसी तावड़े नाम के इर्द गिर्द उलझ गई है, क्योंकि जांच एजेंसियों के पास इस नाम के सिवा और कुछ भी नहीं है जिससे वो तावड़े तक पहुंच सके। फिलहाल तावड़े सिर्फ एक नाम है जिसका न तो कोई चेहरा सामने आ सका है और ना ही कोई पहचान उजागर हुई है। लेकिन तावड़े एंटीलिया केस की सबसे अहम कड़ी है। पहले यह समझिए कि तावड़े इस मामले में इतना अहम क्यों है। क्योंकि मनसुख हिरेन 4 मार्च को किसी तावड़े नाम के शख्स के बुलावे पर ही घर से निकले थे। रात करीब 9:30 बजे मनसुख घर से निकले थे। इसके बाद मनसुख घर नहीं लौटे। अगले दिन मनसुख का शव खाड़ी में मिला था। मनसुख का शव मिलने के बाद उनके परिवार वालों ने यह बयान दिया था कि वो तावड़े से मिलने की बात कहकर ही घर से निकले थे। कल रात को 8:15 बजे के आसपास वो बोला कि कोई साहब बुला रहे हैं, ताइड़े साहब करके बुला रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, मैं घर जाके आता हूँ, बस इतना ही बोला। उसके बाद में लगभग 10:30 बजे के आसपास जब हमने फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो हमने सोचा कि रेगुलर ये इन्वेस्टिगेशन है तो आ जाएगा। रात को 1:30 बजे जब मालूम पड़ा कि वो आया नहीं है तो सुबह में आके मिसिंग का रिपोर्ट ये करवाया। मनसुख के भाई और पत्नी के बयान के बाद से ही एटीएस तावड़े की तलाश कर रही है और पूरा जोर लगाने के बाद भी तावड़े तक नहीं पहुंच सकी है। एटीएस तावड़े तक पहुंचने के लिए क्राइम ब्रांच के लोगों से पूछताछ कर रही है। 18 मार्च को एटीएस ने क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 के इंस्पेक्टर सुनील माने से पूछताछ की। एटीएस ने माने से उनके दफ्तर के हर शख्स की जानकारी मांगी। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया। क्राइम ब्रांच की यूनिट 12 के इंचार्ज का नाम महेश तावड़े है, इसलिए एटीएस ने महेश तावड़े का भी इतिहास भूगोल तलाशा है। लेकिन एंटीलिया केस के समय महेश तावड़े छुट्टी पर थे और वो अपने गांव में मौजूद थे। उन्हें एंटीलिया केस की कोई जानकारी नहीं है। इतनी जांच के बाद भी तावड़े के सिलसिले में एटीएस के हाथ अब तक खाली हैं। देखिए, इस तावड़े की पहचान होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तावड़े मनसुख की मौत, वजह और एंटीलिया के दरवाजे पर विस्फोटक के बीच की सबसे अहम और मजबूत और इम्पोर्टेंट कड़ी है। क्योंकि तावड़े के ही फोन पर मनसुख घर से निकले और फिर उनका शव मिला। जबकि एटीएस ने जब एंटीलिया केस की जांच शुरू की तो वजह मनसुख के संपर्क में थे। मनसुख की मौत से एक दिन पहले तक वजह ने उनसे बातचीत जारी रखी थी। ये सच वजह के कॉल रिकॉर्ड से सबके सामने आ गया है और इसीलिए अब एटीएस को वजह और तावड़े के बीच कनेक्शन होने का शक है। एटीएस ये शक इसलिए गहरा कर रहा है या इसलिए भी गहरा हो जाता है ये शक क्योंकि वजह ने मनसुख से आखिरी 2 दिनों में बात की थी। वजह ने मनसुख से 2 मार्च को एक लेटर भी लिखवाया था और इसीलिए सवाल ये है कि क्या इस लेटर को लिखवाने के बाद ही मनसुख की मौत की प्लानिंग की गई और उसे सुसाइड दिखाने का ब्लूप्रिंट बनाया गया था। एटीएस के प्रोडक्शन वारंट लेने से वाजे की मुश्किल बढ़ गई है। दूसरी ओर एनआईए ने भी कोर्ट में यह शिकायत की है कि वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब वाजे से जुड़े राज को जानने के लिए एनआईए मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह से भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि वाजे को परमबीर का बेहद खास समझा जाता है। सचिन वजे एपीआई रैंक के अधिकारी और उन्हें मुंबई के जितने बड़े हाई प्रोफाइल केसेस होते थे उसकी जांच सौंपी जाती थी। चाहे वो डीसी अवंती कार का मामला हो, चाहे वो टीआरपी केस का मामला हो। इतना ही नहीं, रायगढ़ में दर्ज हुआ अन्वय नाइक की सुसाइड का मामला
जिसकी गिरफ्तारी के लिए रायगढ़ पुलिस मुंबई पहुंची थी, एक पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए, उस गिरफ्तारी में भी सचिन वजे जाकर अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो कहीं न कहीं परमवीर सिंह के बेहद करीबी थे सचिन वजे। यहां तक कि एंटीलिया के नजदीक 25 फरवरी को जब विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो कार मिली, तभी भी यह जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई क्राइम ब्रांच को, जिसके जांच अधिकारी बने सचिन वजे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री का कहना है कि परमवीर ने कुछ गलतियां ऐसी की हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका तबादला किया गया। लेकिन ये तबादला भी महाराष्ट्र सरकार के लिए गले की हड्डी बन रहा है, क्योंकि परमवीर के तबादले के बाद महाराष्ट्र के बेहद सीनियर अफसर संजय पांडे नाराज हो गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।